नमस्कार। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ और मैं हूं सलमान सागर और हमारे कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय रेल सेवा के इंस्पेक्टर जनरल नूर हुदा साहब। मैं इस वक्त दिल्ली में हूं। मैं आपको बताऊं कि श्री नूर हुदा साहब सिविल सेवा परीक्षा 1995 यूपीएससी से चयनित हैं। अभी इस वक्त महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल रेल के रूप में दिल्ली में पदस्थापित हैं। वर्तमान में कैडर के बाहर प्रतिनियुक्ति में कार्यरत हैं। सीतामढ़ी जिला के मेहसौल गोट गांव के स्थानीय निवासी हैं तथा स्वर्गीय इजहार आलम पूर्व डीजीपी पंजाब के बाद जिला के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यूपीएससी में सफलता पाई है। आपने स्थानीय मथुरा उच्च विद्यालय से मैट्रिक एवं बिहार विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातक होने के साथ साथ स्कूल एवं विश्वविद्यालय के टॉपर भी रहे हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद आपने कठिन नक्सल एवं आपराधिक क्षेत्रों में रेल सुरक्षा पर सराहनीय कार्य किया है तथा डीआईजी रेल सुरक्षा के रूप में भारतीय रेल के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आतंकवाद विरोधी दस्ते का प्रशिक्षण लेने के लिए आप अमेरिका जाकर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों से आपने मैनेजमेंट का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा के अतिरिक्त आप अरबी, फारसी भाषाओं पर भी ज्ञान रखते हैं तथा स्थानीय भाषा मैथिली एवं बज्जिका में भी आपको महारत हासिल है। इस्लाम एवं संबंधित विषय में आपका अध्ययन विशेष रूप से प्रभावी है तथा किसी भी इस्लामिक विद्वान से धार्मिक विषयों पर बहस करने हेतु सहज तैयार रहते हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषा के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं पर भी ज्ञान रखते हैं तथा स्थानीय भाषा मैथिली एवं बज्जिका पर भी महारत रखते हैं। इस्लाम एवं संबंधित विषयों में आपका अध्ययन विशेष रूप से प्रभावी है तथा किसी भी इस्लामिक विद्वान से धार्मिक विषयों पर बहस हेतु सहज तैयार रहते हैं। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जागरूक एवं प्रतिदिन प्रातः कम से कम 10 किलोमीटर दौड़ने का शौक रखते हैं। नियमित रूप से सभी मैराथन दौड़ जो देश में हुए हैं उसमें आप हिस्सा भी लेते हैं। आप स्थानीय मथुरा उच्च विद्यालय से मैट्रिक एवं बिहार विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातक होने के साथ साथ स्कूल एवं विश्वविद्यालय के टॉपर भी रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि स्नातक भी हैं। सीतामढ़ी के तमाम लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबों को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। सलमान, थैंक यू वेरी मच। यू केम टू मी एंड यू हैव ट्रेवल्ड योरसेल्फ फॉर दिस इनफॉर्मल चैट। इससे पहले मैंने किसी भी चैनल को कोई इंटरव्यू दिया नहीं है। आपके इसरार की वजह से मैं तैयार हुआ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ऑफिशियल, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को छोड़कर ही क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मैं किसी कोड ऑफ कंडक्ट में बंधा हूँ। सरकारी मुलाजिम होने के नाते मैं सभी इश्यूज़ पे नहीं बोल सकता हूँ। तो आप सिर्फ पर्सनल और सोशल इश्यूज़ पे मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं रखता हूँ। बाकी एक और गुजारिश हमको आप सभी से, सुनने वाले लोगों से है कि ख़ास करके हमारी कौम जो है वो बहुत ही जज्बाती है। तो हम जो भी बात कहें या जो आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं उसको बिट्स एंड पीसेज में ना लेकर कंटेक्सचुअल पर्सपेक्टिव में लीजिए, यानी पूरा पस मंज़र को देखते हुए लीजिए। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप शुरू करें, जो आप सवाल हैं आपके, आप पूछें हमसे। शुरुआत आपकी जर्नी से करता हूँ। आपके बचपन, आपकी तालीम और तरबियत और ज़िला सीतामढ़ी के बारे में आप क्या बताएंगे? ये बिल्कुल ठीक सुना आपने। मैं मेहसौल सीतामढ़ी का ही हूँ। इनफैक्ट वो गांव शुरू ही होता है मेरे घर से। आप उसको मुस्लिम घेट्टो कह लें या किसी और नाम से पुकार लें, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी उपमाएं हैं, लेकिन मैं हूँ सीतामढ़ी मेहसौल का और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं से शुरू की है और ग्रेजुएशन तक मैं उस गांव में ही रहा हूँ। नॉर्मली आजकल क्या होता है कि आप जो कोई भी आदमी है, कोई भी शख्स है, जो वो अपनी गरीबी को दिखाता है और गरीबी की मार्केटिंग हो रही है। बट आई डोंट बिलीव इन प्रोप्राइटी ऑफ पॉवर्टी।
मुझे गरीबी का दिखावा बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि गरीबी किसी भी इंसान के कामयाबी के रास्ते में नहीं आती है। अगर इंसान कामयाब होना चाहता है तो गरीबी का उसमें कोई रोल नहीं, उसको रोकने में कामयाबी आपको झक मार के आएगी अगर आपकी लगन है तो। हमारे दादा उस गांव से ही थे और वो एक दरवेश तबीयत के लोग थे, दरवेश मिजाज आदमी थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आधी उम्र के बाद 50 साल के बाद खुद से कुरान शरीफ रट लिया और फिर हाफिज़ कहलाने लगे। लोगों का दुआ तावीज़ करके अपनी दाल रोटी चलाते थे, इस तरह से घर भी चलता था। तो दादा ने कहा कि भाई किसी तरह बच्चों को पढ़ाना है, तो हमारे वालिद थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए, उन्होंने सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में नौकरी कर ली। जब वालिद सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट गए तो उन्होंने कलेक्टर को देखा, तो उनको ये हिर्स हुआ कि भाई मेरा बेटा भी कलेक्टर बने। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि बेटा कुछ भी करना लेकिन ज़िंदगी में अफसर बनना है, और सिर्फ वही एग्ज़ाम दो जिससे लोग अफसर बनते हैं। मुझे तो कुछ पता था नहीं, क्योंकि मैंने अपना मैट्रिक, बचपन, अपना इंटर, ग्रेजुएशन सब सीतामढ़ी से ही किया। मथुरा स्कूल, गोयनका कॉलेज आप सब जानते होंगे। उसके बाद मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये सिविल सर्विसेज दिया। फिर लकली पहले मेरा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुआ था, उसके बाद मैं फिर सिविल सर्विसेज में आ गया। मुझे शेप अप करने में या मेरे कैरेक्टर बिल्डअप करने में या मेरे कैरियर को बिल्डअप करने में कुछ लोगों का, सीतामढ़ी के कुछ लोग हैं जिनका मैं बड़ा एहसानमंद हूँ, और वो हमारे गुरु हैं। खास करके साइंस में हमारे टीचर थे लक्ष्मी स्कूल के श्री फुर्गेन पूर्वे, मैथ के टीचर और साइंस के टीचर श्री राम इकबाल सिंह थे, पूर्वे साहब अंग्रेजी के टीचर एक और थे। इन तीनों ने मुझे मुफ्त में तालीम दी, जबकि उस वक्त ये ट्यूशन का बड़ा रिवाज था, लेकिन इन्होंने कभी मुझसे पैसा नहीं लिया। और एक माइनॉरिटी घेट्टो से आता हुआ बच्चा, उसको इन्होंने न केवल शेप अप किया, उन्होंने हर चीज़ मुझे दी और हर तरह से मुझे आगे बढ़ाने में मदद की। दोस्तों में मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 3 मुस्लिम दोस्त हैं, ईसा, दाऊद और तमन्ना। इनके अलावा शायद सीतामढ़ी में हम दोस्त किसी को नहीं कह सकते, लेकिन नॉन मुस्लिम्स में मेरे पास बहुत दोस्त हैं और वो सब मुझे चाहते हैं, मैं उनको चाहता हूँ। गोपाल, अजय, रमेश, विक्रम। और मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं अपने गांव से पहली बार मैं निकला तो मेरे वालिद ने मुझे मदरसा की जगह कॉन्वेंट में डाला जो शहर में था। तो एक मुस्लिम गेट्टो से पहली बार किसी बच्चे को बाहर आते हुए लोगों ने देखा। और मेरा बचपन चूँकि शहर में बीता है, लोगों के साथ बीता है, सभी समुदाय, सभी तरह के लोगों के साथ बीता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे जो है उसमें कोई, मेरी परवरिश में कोई वो नहीं है कि मैं किसी ग्रुप या किसी रिलीजन या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। मेरा जो ग्रोथ है वो सारा मिला जुला है, जिसको कहते हैं, सभी लोगों का है आशीर्वाद, सभी लोगों की दुआएं हैं, सभी लोगों की मदद है। सीतामढ़ी के जाने माने प्रतिष्ठित डॉक्टर दंपति डॉक्टर सीताराम सिंह हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और डॉक्टर संजय कुमार जो लीडिंग फिजिशियन है, वो तो हमारा स्कूल मेट है, कॉलेज मेट है। मैं वापस अपने दादा पे आता हूँ। बहुत बचपन में मेरे दादा गुजर गए थे, लेकिन उन्होंने, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, आई थिंक 1975 की बात है, तो बहुत होश नहीं था मुझे, लेकिन उन्होंने अपनी मौत के वक्त मुझे बुलाया और एक किताब मुझे दी। वो किताब आज भी मेरे पास है। उस किताब का नाम था गुलिस्तान, और ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो ईरान के बहुत बड़े सूफ़ी संत गुजरे हैं, हाँ, फ़िलासफ़र रहे हैं, उनकी किताब है। एक्चुअली ये किताब नज़्म, शेर और छोटी कहानियों, शॉर्ट स्टोरीज़ में एक मजमुआ है जो कुरान और हदीस की बातों को शॉर्टकट में कहता है। आपने यूनाइटेड नेशन का देखा होगा, जहाँ चेयर बैठता है, उसके पीछे इस किताब से एक लिखी हुई है, वहाँ पे 4 लाइनें लिखी हुई है। तो जो आज के डेट में यूनाइटेड नेशन है, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि पूरी दुनिया का जो पूरी दुनिया का
जो नज़रिया होना चाहिए या जो सेंटर फोकल पॉइंट है वो यह किताब देता है। उस किताब की 4 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। बैनुल-अक़वामी सतह पे जो तमाम मुल्कों का इदारा है यूनाइटेड नेशन, उसने इस किताब से एक 4 लाइन ली है और उसने अपना इसको मूल वाक्य, जिसको कहते हैं मूल वाक्य, बनाया है। मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। बनी आदम आज़ाए यक दीगरन के दर आफरीनस जयक गौहरन चु अज़वा बदर्द आबुद रोज़गार दिगर अजवरहा नमानत करार तो कज़ मेहनत दीगरा बेगमी न शायद के नामत निहंद आदमी। मतलब इसका ये है कि जो इंसान है, जो आदम की औलाद है, ये सब एक ही हिस्से हैं, एक बॉडी है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और इसमें अगर किसी भी ऑर्गन को एक दिन तकलीफ होती है तो दूसरा ऑर्गन बगैर बेचैन हुए नहीं रह सकता। अगर तुम किसी और की तकलीफ से अगर बेचैन नहीं होते हो तो शायद तुम्हारा नाम आदमी भी नहीं होना चाहिए, इंसान कहलाने लायक नहीं। तो ये जब हमारे पूरे बैनुल-अक़वामी मुल्कों का, जितना, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, और अगर हमारा यूनाइटेड नेशन का मोटो ये है कि हम सब एक हैं, हम सब आदम की औलाद हैं, तो फिर ये इतना तफरका और इतना इस बात का क्या है। आगे मैं अपनी बात इस पर रखूँगा। जैसा कि आप सिर्फ सोशल इश्यूज पर बोलना चाहते हैं, तो आज की दुनिया पश मंज़र में आप मुसलमान और इस्लामी जगत की हालत पर रोशनी डालिए। इस्लाम है क्या, मुसलमान क्या कर रहा है और करना क्या चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है, और अभी जो है ना, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, वो जो हमारे लोग हैं और जो सारे यूथ हैं, वो व्हाट्सएप फैक्ट्री में यकीन रखते हैं। व्हाट्सएप फैक्ट्री का क्या है, दिन भर में 20 मैसेज 50 मैसेज आए, आप पढ़े, हंसे, मुस्कुराए, रोए और आगे बढ़ा दिए। इसको कोई मेमोराइज नहीं करता है। इंसानी रेस जो है वो इस तरह से नहीं चलता है, शॉर्ट मेमोरी पे नहीं चलता है। रेस हमेशा आगे बढ़ता है जुस्तजू और जद्दोजहद से। मैं आपको 2 कहानियों के साथ आगे ले जाऊंगा। पहली कहानी है, कहानी नहीं है, इनफैक्ट मेरा वो एक्सपीरियंस है या मेरी मुलाकात है ऐसी। हाँ, पहली कहानी है मरहूम सदर जनाब अबुल कलाम साहब। 2012 की सर्दियों में मेरे इलाके में उनका एक फंक्शन था, तो मेरी उनसे अकेले में मुलाकात हुई। 1 2 3 एक्शन। 2012 की सर्दियों में मेरे इलाके में मरहूम प्रेसिडेंट APJ कलाम साहब का एक फंक्शन था। उस वक्त वो प्रेसिडेंट नहीं रहे थे, लेकिन एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और उनका प्रोटोकॉल और ताम झाम वो सब था, सब वही था। तो वहाँ मेरी मुलाकात प्रेसिडेंट साहब से ऑफ कोर्स हुई। वो कंप्यूटर से भी आपको पता है बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस थे, हाँ, बहुत जुड़े हुए थे, बच्चों से बात करने वो आए थे। तो मैंने उनसे अकेले में, जब वो एक वक्त बैठे थे पीछे, मंच के पीछे, डायस के पीछे बैठे थे, तो मैंने उनसे बगलगीर होकर पूछा कि सर आप नमाज़ पढ़ते हो? तो पहले तो उन्होंने मुझे देखा, मेरा नेम प्लेट देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले कि मेरी तस्वीर मेरे पैंट में है और बगैर फजर की नमाज़ पढ़े मैं घर से नहीं निकलता। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा सर आप लेकिन एग्जिबिट नहीं करते हो। तो बोला कि क्या मुझे ये एग्जिबिट करना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूँ? तो मैंने उनको सल्यूट किया। मैंने कहा कि सर आप तो किसी और दर्जे के लोग हैं। इसी से जुड़ी हुई मैं दूसरी कहानी आपको बताता हूँ। इसके ठीक कुछ दिनों के बाद NDTV में एक इंटरव्यू आ रहा था, उसमें शाहरुख खान बैठे थे, आपके ये मौलाना मदनी बैठे थे, और बरखा दत्त इंटरव्यू कर रहे थे। कुछ ट्राइपेटाइट टॉक था, कुछ डायस पे ये लोग डिस्कशन कर रहे थे किसी इशूज पे। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि शाहरुख खान से इन्होंने पूछा, जो टोटली गैर वाजिब था वहाँ पे पूछना, कि आप नमाज पढ़ते हो? तो पहले तो वो जेब गए, फिर उन्होंने बड़े मशक्कत से जवाब दिया कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा, मैं नहीं पढ़ पाता।
उन्होंने कहा मुझे कोई हिचक नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करने में कि मैं नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल पाता हूँ। तो ये जो पीस फाउंडेशन के क्या नाम है उनका, मदनी साहब, नहीं जाकिर नायक वो भी थे उस कार्यक्रम में। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये बताओ कि आप नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। अगर आप पढ़ते हो तो मुसलमान हो, ना पढ़ते हो तो आप मुसलमान में शामिल नहीं। शाहरुख खान ने किसी तरह वहां से अपने आप को निकाला, एस्केप आउट किया। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि पहली बात कि नमाज क्या है, या ये आपका जाती मसला है ना, खुद के लिए है। जिस तरह से प्रेसिडेंट कलाम साहब ने कहा कि मैं जेब में तस्वीर लेके चलता हूँ, फजर मैंने कभी मिस नहीं की। मैं जब हवाई सफ़रों में रहता हूँ, बड़े लंबे हवाई सफ़र में रहता हूँ, तभी मैं हवाई जहाज में नमाज़ पढ़ता हूँ। लेकिन मैं किसी को बताता नहीं कि मैं नमाज इस तरह से करता हूँ, या नमाज तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, ये तो मेरे ऊपर लाजमी है। मैं तो दुनिया में चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन जवाब तो मुझे देना है। लेकिन शाहरुख खान को इस पोजीशन में डालने के लिए क्या ज़रूरत है? हमें इन सब चीज़ों से बचना है ना, इसकी क्या ज़रूरत है? इट मीन्स आप हुकूकुल इबाद की बात करना चाहते हैं। जी। अब मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है हमारा मौजू ये था कि हम जजमेंटल हो रहे हैं। हर आदमी से हम पूछते फिर रहे हैं आप क्या करते हो, आपका ज़ाती मसला क्या है। नमाज के लिए पूछने की क्या ज़रूरत है, ये आप पे फ़र्ज़ है, और बगैर नमाज का तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। तो इसमें पूछना क्या है कि आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। अगर पढ़ते हो तो आप मुसलमान हो, ना पढ़ते हो तो बिल्कुल नहीं हो, आपको खारिज करने का सर्टिफिकेट जारी कर देते। अब मैं आपको शुरू से चंद लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया, कायनात बनाई। कायनात मतलब यूनिवर्स बनाया, पूरा ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, पूरी दुनिया का तख्लीक किया। तो इस तख्लीक में सबसे पहले तो दुनिया आई, उसके बाद इंसान आया। बिल्कुल। तो पहले दुनिया में तो सारी चीज़ें शामिल हैं। जो कायनात है, अल्लाह ने कहा है, कुरान कहता है कि सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन सभी कायनात के हिस्से हैं। तो कायनात के बाद अल्लाह ने मखलूक बनाया, और मखलूक में सारी मखलूक जो भी लिविंग बीइंग है, जो जिंदा हस्ती है, चाहे जो भी हो, उसमें पेड़ पौधे भी हैं, उसमें जानवर भी है, इंसान भी है। तो अल्लाह ने मखलूक बनाया, मीन्स की मखलूक में सबसे अशरफुल मखलूक़ात आपको बनाया, इंसान को बनाया। तो जब मखलूक बनाया तो अल्लाह ने मखलूक को दो चीज़ों से बनाया, एक सोल लिया और एक बॉडी लिया। सोल का मतलब आपको रूह लिया, और बॉडी का मतलब आपको नफ्स दिया। तो अल्लाह ने कहा कि भाई सोल जो है और बॉडी मिलके हमारी ये मखलूक रहेगी, जो सबसे बेहतर रहेगी, और जो दुनिया में जाके हमारे लिए इबादतें करेगी, हमारे रास्ते में कोशिश करेगी। लेकिन आपने सोल जब बनाया तो सोल को और बॉडी को अलग अलग फितरतें दी, अलग अलग करैक्टरिस्टिक हैं दोनों के। सोल जो है वो आसमानी है, ये दिखता नहीं है, इसको लौट के अल्लाह के पास जाना है, रूह को। और नफ्स क्या है, बॉडी क्या है, ये दुनिया भी है, इसको यहीं रहना है, यहीं ख़त्म हो जाना है, और इसी दुनिया में ये फना हो जाएगी। तो जो भी आपको नफ्स दिया वो एक सर्टेन पीरियड के लिए दिया, आपको 60 साल के लिए दिया, 70 साल के लिए दिया, 80 साल के लिए दिया। तो बॉडी पार्ट पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले मैं दीन पे आता हूँ कि अल्लाह ने दीन किस लिए दिया। कहा कि सोल के प्योरिफिकेशन के लिए, सोल की गज़ा क्या है। जिस तरह से आप बॉडी है, आपको बॉडी को चलाने के लिए खाना पानी चाहिए ना भाई, इंजन चाहिए, ईंधन चाहिए। बिल्कुल। उसी तरह सोल को चलाने के लिए दीन चाहिए। रूह को तो लौट के अल्लाह के पास जाना है, वो तो दिखती नहीं, विजिबल तो है नहीं। तो रूह को चलाने के लिए अल्लाह ने दीन बनाया। अब हम ये समझते हैं कि इस्लाम जो है वो वाहिद दीन है, या इस्लाम कंप्लीट दीन है। कंप्लीट है, ख़त्म हो चुका है दीन का सिलसिला इस्लाम में। लेकिन दीन की शुरुआत कहाँ से होती है? दीन की शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम से होती है। बेशक। जब दुनिया में आदम आए तो उनके साथ ही दीन भी आया। अल्लाह कहता है कि हमारा कलाम तो आदम से शुरू होता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म होता है। तो बीच में जो दीन है वो क्या है? दीन रूह की ग़ज़ा है। बिल्कुल। आप सूरह इखलास पढ़िए,
सूरह नंबर 112 शायद है। जी सूरह इखलास में अल्लाह बयान करता है जी कि दीन क्या है और इखलास क्या है। अलग अलग। इखलास नहीं, इखलास दीन है। दीन को समझाया अल्लाह ने सूरह इखलास में। दीन क्या, एक शफकत है, एक दावत है। दीन कोई आपको एक डीएनए बना के स्ट्रक्चरल फॉर्मेटिंग करके तो दी नहीं गई है। बिल्कुल। अल्लाह ने कहा है कि मैं ये दे रहा हूँ आपको। सूरह इखलास इसका चर्चा करता है और सूरह कई सूरों कई में सारे है सूरह इसके बारे में। लेकिन रूह की ग़िज़ा है दीन। दीन तो अब सवाल ये है कि अल्लाह कहता है कि भाई दीन पे तुम चलोगे। कुरान उसकी तकमील करता है। नबियों का सिलसिला शुरू हुआ, ख़त्म हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। दीन की तकमील होती है, इस्लाम कंप्लीट होता है। लेकिन इस्लाम तो किसी भी पहले के अंबिया इकराम को या पैगंबर को इनकार तो नहीं खारिज करता, नहीं करते, खारिज नहीं करता करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब दीन के बारे में अल्लाह बार बार कुरान शरीफ में कहता है, हदीसों में बयान है कि दीन एक दावत है। किसी पे आप जबरिया इसको थोप नहीं सकते, जबरदस्ती थोप नहीं सकते। ये दावत कल्ब की कबूलगी का इंसान का मैनिफेस्टेशन है कि अगर आप अल्लाह की दावत को कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। ये आपका विजडम है। अगर अल्लाह आपको उसका तौफीक देता है तो आप दीन को कबूल करते हैं। आप किसी के कन पट्टी पे बंदूक रख के तो नहीं कहेंगे कि तू दीन को कबूल कर, तू मान के अल्लाह एक है, तू मान के अल्लाह ही के अलावा ये तो आप किसी से जब्र नहीं कर सकते हैं। सूरह 109 में जाके देखिए कि देयर इज नो फोर्स इन द रिलीजन, देयर इज नो जब्र, कोई जब्र नहीं है। कुरान खुद बोलता है कि कोई जबरदस्ती नहीं है। आप जो है सूरह यूसुफ में 12 आयत पढ़िए जिसमें अल्लाह कहता है कि दीन को कबूल करना है ना तो अक्ल और इस्लाम की रोशनी में करो। आदम अलैहिस्सलाम से जब दुनिया शुरू हुई तो आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। बिल्कुल। काबिल ने हाबिल का मर्डर कर दिया। जी बिल्कुल। इसलिए किया ना कि अल्लाह ने नफ्स को बताया कि नफ्स मौजूद है दुनिया में। तो अब जब नफ्स है तो नफ्स अपने हिसाब से, बॉडी अपने हिसाब से बिहेव करेगा। दीन का काम है कि रूह का प्यूरिफिकेशन करना। बॉडी का काम है कि रूह को कैसे तकसीम पहुँचे, कैसे उसको जो है रूह को तस्कीन पहुँचे, उसके लिए कोशिश करना। अब आप देखेंगे कि बीच में 1,24,000 पैगंबरों का बयान आता है, लेकिन कुरान शरीफ सिर्फ 25 पैगंबरों के नाम से चर्चा करता है। हम उन सभी पैगंबरों का एहतराम करते हैं। उनकी लाई हुई किताबें हमारे लिए सर-ए-एजाज़ हैं। हम ये मानते हैं कि कुरान ख़त्म हुई, आखिरी किताब है अल्लाह की, लेकिन उससे पहले भी अल्लाह की किताब, बहुत सारी किताबें आई। ये रोज़ा, नमाज, सलात, अल्लाह का वजूद, ये सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले से है। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फाइनलिटी दिया, कहा कि भाई मैं आखिरी पैगंबर हूँ। अल्लाह ने कहा है कि इसके बाद कोई दुनिया में मैसेंजर नहीं जाएगा। किस लिए नहीं जाएगा भाई? उससे पहले कितनी कौमें तबाह हुई, कितनी कौमें डूब गई। अल्लाह ने कहा कि भाई मैं कब तक ये तुम्हें बार बार मैसेंजर भेजता रहूँगा और तुम जो है बार बार इसमें डिनाइल में रहोगे। तो जब दीन मुकम्मल हो गया और हमारे नबी आखिरी नबी आ गए तो अब हमें क्या करना है? हमें तो उन्होंने सलात बता दिया कि आपको अल्लाह ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया, एक मीडियम दिया, नमाज। आपको जब रूह की पाकीज़गी करनी है, आप अपने रूह को क्लीन रखना चाहते हो, अपने आप को क्लीन रखना चाहते हो, तो आप नमाज पढ़ो। अल्लाह आपकी सुनता है, अल्लाह से बात करो। लेकिन बॉडी के बारे में कुरान कहता है, हदीस कहती है कि बॉडी आपके ऊपर छोड़ दिया है कि भैया बॉडी को अपने जो है ना, ये इसको नींद भी आएगी, इसको भूख भी लगेगी, इसको दर्द भी होगा। तो कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कि किसी भी पैकेट में अगर वो पैकेट फटा चिथड़ा हो और उसमें अच्छा सामान पैकिंग हो, क्या ये चल सकता? कभी नहीं। तो रूह की पाकीज़गी जो है वो जिस्म से, नफ्स की जो है अच्छाई से भी तो जुड़ी हुई है ना। अब अल्लाह ने किसी भी चीज़ का मयार तय नहीं किया। अल्लाह ने कहा है कि भाई दुनिया तो हमने बना दी तुम्हारे लिए, ये सारी ज़मीन, सारी कायनात, अल्लाह ने कहा कि भाई हमने जो है सब बना दिया आपके लिए। अब आप इसमें जो है जुस्तजू करो, तलाश करिए, आप क्या करना क्या है, आप बेहतरी करिए। तो अब आपके इसमें है कि भाई आप कैसे अपने विदाउट एनोइंग योर रूह, आप जिस्म को किस तरह से पेश करते हैं, किस तरह से कैरी आउट करते हैं, किस तरह से आगे लेके बढ़ते हैं।
दीन आपको आखिरत संवारने के लिए दी गई है। और नमाज सलात क्या है? सलात जो है अल्लाह से कलाम का जरिया है। बेशक बेशक। तो आप अल्लाह से कलाम करिए। और अल्लाह ने आपको तमाम जो नबी आए हैं, जो अंबिया कराम आए हैं इस दुनिया में, सबको इंसानी शक्लें दी हैं, सबको इंसानी खूबियाँ दी हैं। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मेरे, अल्लाह चाहते तो कहते कि भाई पूरी दुनिया में ये लोग मैजिक कर दिया, जादू कर दिया, सारे लोग इस्लाम ले आए, सारे लोग मुसलमान बन गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह ने कहा कि भाई जाइए बताइए लोगों को। कभी कहा, कभी इस तरह का कोई वो तो हुआ नहीं कि एकदम अचानक जो तलवार के बल पे हाँ, कहा कि जाइए आप। तो जो मैसेज है, मैसेज देने का तरीका अल्लाह ने बताया कि जाके लोगों को बताइए। और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आके उन्होंने बताया लोगों को दीन क्या है, दुनिया क्या है, दुनिया में क्या अमल रखना है, दीन को कैसे ये करना है। सूरह बकरा में पढ़ी आयत नंबर 56, अल्लाह कहता है कि हमने नबियों को क्यों भेजा। और हमने कोई जबरिया या कोई हमने दीन फैलाने के लिए ऐसा तो कुछ किया नहीं कि मैजिक बताया या जो है कोई जादू बताया या कोई हमने सूरज को पूरब की जगह पश्चिम से उगाना शुरू कर दिया। ये सब चीज़ें ना की गई है ना। तो प्रैक्टिकली जो होता है वो सारे नबियों ने इंसानी शक्ल में आके और खुद को यहाँ पे एस्टैब्लिश करके पहले बताया है। कि भाई हम करके बताते हैं कि क्या होता है। अल्लाह के मैसेज को कबूल करना न करना, ये बहुत सारी कौमें आई, बहुत सारी कौमें ख़त्म भी हो गई। अल्लाह कहता है कि हमने कौमों को बनाया भी और कौमों को गारत भी कर दिया। तो अगर हम इस तरह से अगर नाफरमानी करेंगे तो हम भी गारत हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक गारंटी ज़रूर है कि अल्लाह ने ये कहा कि भाई जिस दिन तुम ख़त्म होगे उस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो अब जब हमारी हालत ऐसी रहेगी और हम दीन हासिल करने के लिए हमें दुनिया में तो अच्छा बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक अब खूबसूरत एक कुरान में एक जगह आया है कि मन शायफुल यौमल मन शायफुल यकफुर, मतलब अंडर द स्काई, आसमान के नीचे, अंडर द स्काई हूएवर इज देयर ही मे एक्सेप्ट और ही मे डिनाई। हमारा काम है मैसेज, कुरान में मैसेज दे रहा, हमने दीन की दावत दी है। आपका फ्रीडम है, आपका विल है कि आप इसको करें कि ना करें। अब जो बॉडी का पार्ट है, जो दुनियावी पार्ट है, इस दुनिया में इसको रहना है, इस दुनिया में फना हो जाना है, तो बॉडी पार्ट को बेहतरी करने के लिए ये डायनामिक चेंजेज है। अब आप देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में ऊँटों की सवारी होती थी, तो क्या आज हम हवाई जहाज चढ़ना मना कर दें कि दीन फैलाने के लिए आप हजरत ने ऊँटों की सवारी की थी, हम भी ऊँट पे चलेंगे। आप ये इत्तेफाक नहीं है ना। कुरान शरीफ में लगभग 10-15 बार जहाँ दीन का चर्चा है, वहाँ जहाँ पे आखिरत का चर्चा है, वहाँ के साथ साथ दुनिया का भी चर्चा है। तो दोनों में बैलेंसिंग है ना। अगर आप दुनिया को छोड़ के चाहते हो कि आखिरत मिल जाएगा, देखिए बुद्ध और जैन जो रिलीजन है, एक दो और रिलीजन है जिसमें ये जो त्याग कहते हैं या रिनाउंसिएशन कहते हैं, या सब चीज़ छोड़ छाड़ के तपस्या में लीन होके भूखे प्यासे रह के मर जाना, ऐसा इस्लाम में तो है नहीं। इस्लाम ये सिखाता है नहीं। आपको दुनियावी मसलों में उतना ही इन्वॉल्व होना है, आपको फैमिली, बच्चा। इस्लाम की बुनियाद ही 2 चीज़ों पे है। इस्लाम की बुनियाद फेथ पे है और रिलेशन पे है। रिलेशन का मतलब हर आयत, हर जो हदीस है वो बार बार ये कहती है अपने रिश्तेदारों का, अपने अकारीब का, अपने दोस्तों का, अपने सोसाइटी का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखो, सबका फ़र्ज बताया गया। अब जो है आप सूरह हिज्र आयत नंबर 19 कहता है कि हमने ये ज़मीन तुम्हारे लिए कारपेट की तरह सजाई है। अल्लाह कहता है क्या है, रोल दिस अर्थ लाइक ए कारपेट टू यू। तो इस कारपेट पे वॉक करना है। अल्लाह आपके लिए सारी कायनात दे रहा है, दुनिया सजा रहा है, और आप कहते हो कि दुनिया छोड़ो, आखिरत की फिक्र करो, दुनिया में क्या है। कुरान कहता है कि ये दुनिया पल पल बदलती है, एवरी सेकेंड। अभी जो 1 सेकेंड पहले थी वो अब ये दुनिया नहीं रहती है। अब ये जो पल है ये तो लौट के आने वाला नहीं है। बिल्कुल। जो दुनिया आज से 1400 साल पहले थी, क्या आज वो वही है? बिल्कुल नहीं। तो हमें तो अगर बदलते वक्त के साथ अगर हम बॉडी को डायनामिज्म नहीं देंगे
तो ये बड़ी रुक जाएगा। कुरान हमें बदलने वक्त के साथ खुद को बदलने खुद की को बदलने के लिए, दुनिया के मराहिल खुद तय करने के लिए बोलता है। कहता है कि आप अपनी दुनिया के जो मसले हैं, जो मराहिल हैं, जो रास्ते हैं, वो खुद तय करो, जुस्तजू करो, आगे बढ़ो, जाओ, दुनिया में अच्छा करो, अल्लाह का नाम रोशन करो, इस्लाम का नाम रोशन करो। दुनिया के कारोबार के फैसले आपको खुद अपने फेल के हिसाब से करने हैं। दुनिया की कामयाबी आपकी मेहनत और आपकी जुस्तजू का सिलसिला है। अब जैसे हमारे गांव में एक कहावत है कि गुल खाते हैं गुलगुल्ला से नफरत करते हैं। तो मतलब कि आप यू लाइक स्वीट बट यू डिसलाइक स्वीटनर। हमारे गांव में एक कहावत है कि गुल खाते हैं गुलगुल्ले से नफरत करते हैं। मतलब यू लव स्वीट बट यू डिसलाइक स्वीटनर। तो मुसलमानों की हालत यहाँ बिल्कुल वैसे ही है। आपका पूरा वजूद जो ये दुनियावी वजूद है, ये जदीद साइंस और अंग्रेजी हिकमत पे है। आप हिल भी नहीं सकते हो इनके बगैर। आप क्या 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 छोड़ोगे आप क्यों डिनाइल में हो? मतलब हम सब इनकार, हम हर वो काम करते हैं, हम हर वो दवा खाते हैं, हर वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, ज़िंदगी के हर शोबे में जो हमारे दूसरे अंग्रेज साइंसदानों ने या जो भी जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया साइंस को या लाइफ को, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम ना तो उनका एहसानमंद होना तो दूर की बात है, हम कहते हैं कि भाई हम अलग हैं। हम जो है हमारी ज़िंदगी में जदीद साइंस और जो साइंसदान है उसका अहमियत वो नहीं देते हैं जो हमें देना चाहिए। भाई ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए एवरीडे, अभी आप कोरोना का लीजिए, कोरोना में क्या हुआ? कहाँ है भाई 56 मुस्लिम ममालिक, कौन सी लेबोरेटरी है आपकी, कहाँ काम कर रहे हैं, कौन से आपके पास साइंसदान हैं? आप नफसी का आलम है, पूरी दुनिया में लोग मारे जा रहे हैं और आप वहाँ जो है मतलब जो दवा है, जो रिसर्च है, वो यही लोग कर रहे हैं। आपको उनकी रिसर्च, उनकी दवा, आपको सर दर्द हो तो आप फरोसिन तस्लीम है, लेकिन आप जो है उनको ताहीद करने के लिए या उनको शाबाशी देने के लिए आपको तकलीफ है। भाई दुनिया आपसे नहीं बढ़ने वाली अकेले, दुनिया सब पूरी कौम मिले, पूरी इंसानियत मिल के बढ़ेगी। ऐसे आपके इबादत की जो शाइस्तगी है, जो पुख्तगी है, वो इन्हीं नायाब तरीकों में, इन्हीं इजादों में छुपा हुआ है। बिल्कुल। हम इनसे बैर रख के तो सर्वाइवल नहीं है ना। तो आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो भाई? आप अफगानिस्तान में लड़ रहे हो, आप पाकिस्तान में लड़ रहे हो, आप सीरिया में लड़ रहे हो, आप फिलिस्तीन में लड़ रहे हो, आप चेचनिया में लड़ रहे हो। क्या हासिल है इस लड़ाई का? किससे लड़ रहे हो भाई? क्या मकसद है इस लड़ाई का? किसको मार रहे हैं आप? किसके साथ लड़ रहे हैं? कोई वहाँ अंग्रेज साइंसदान या कोई वहाँ आपका दुश्मन तो बैठा नहीं। आप कहते हो हम दुनिया में नंबर 1 है। किस बात के नंबर 1 है भैया? तादाद में नंबर 1 है, दौलत में नंबर 1 है, साइंस में नंबर 1 है, हिकमत में नंबर 1 है, किस चीज़ में नंबर 1 है? आप खामखा सारी दुनिया को अपना दुश्मन बनाए बैठे हो। हर बात में कहते हो ये यहूदी, ये नसरानी, ये क्रिश्चियन। अरे भाई वो सब हमारे ही फिरके के लोग हैं, हमसे पहले के लोग हैं। उनमें सिर्फ यही है कि हम आखिर हैं, वो हमसे पहले के लोग हैं। तो उनको सिर्फ और सिर्फ दावत के अलावा हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम उनको दावत दें, बाकी कबूल करना ना करना उनकी अपनी मर्जी है। अल्लाह उनको हिदायत देगा तो वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। 200 सालों तक क्रिश्चियनिटी ने दुनिया में लड़ाइयाँ लड़ी, धर्म युद्ध जिसको कहते हैं, रिलीजियस वॉर कहते हैं। 200 सालों में क्या हासिल हुआ उनको? उन्हें लगा कि भाई इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। रिलीजन कैन नॉट बी ए जस्टिफिकेशन फॉर हैविंग एनी ऑफ द स्टेट, एनी ऑफ द ऑक्यूपेशन, एनी ऑफ द टेरिटरी। उन्होंने 200 लड़ाइयों के बाद, 200 सालों की लड़ाइयों के बाद ये सबक हासिल कर लिया कि भैया इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। जो मास है, जो इकॉनमी है, उन्होंने कहा कि हम ट्रेड से दुनिया को जीतेंगे, और वही हुआ। अंग्रेजों ने 3/4 दुनिया जीत ली ट्रेड से। उन्होंने कहा हम ट्रेड लेके जाएंगे। उन्होंने आपको आपके खाने का, आपके रहने का, आपको दुनिया में आगे बढ़ने का इंतज़ाम किया। उसके बाद अगर आपको उसका अच्छा लगता है तो आप उससे और मोहब्बत कर लीजिए, लेकिन वो तो कभी नहीं कहेंगे आपको कि भाई लाइए हम आपको धौंस देते हैं या आपको जबरन आपको कहेंगे कि नहीं,
आपको हमारे साथ ही चलना पड़ेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना से वापस आए, जब मक्का फतह हो गई, आखिरी खुतबा बहुत फेमस है, सभी जानते हैं। हज्जतुल विदा। आखिरी खुतबा में हुज़ूर ने क्या कहा? उन्होंने तो नहीं कहा कि सारे क्रिश्चियन को भगा दो, सारे यहूदियों को मक्के से निकाल दो। उन्होंने तो कहा कि भाई इन सब जो शहरी हैं, रिलीजन जो है ना, वो बुनियाद नहीं हो सकती है किसी को भी ट्रीट करने का। ये अल्लाह की मखलूक में भेद करने का रिलीजन कोई आधार नहीं है। आप किसी को सिर्फ इसलिए आप डिस्कार्ड कर देंगे या उससे नफरत करें या उसको कहें कि नहीं इसके पास मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज ये किसी और रिलीजन का है, ये तो अल्लाह के रसूल ने भी नहीं किया और कहीं नहीं कहा अल्लाह के रसूल ने कि ये ऐसे लोग हैं। सूरह आले इमरान में देखिए आपने, अल्लाह ने तारीफ़ की है यहूदियों की, इनकी नसरानियों की। जब जंग बदर में बहुत सारे कैप्टिव हो गए, हार गए, जो अपोजिट फोर्सेस थी इस्लाम के अपोजिट, वो जब जंग बदर हार गई तो बहुत सारे लोगों को, कैदियों को लाया गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो उन्होंने कहा कि कुछ कैदी जैसे जज्बा एकदम गलबा होता है ना, काट देंगे, मार देंगे औरतों को, बच्चों को, ये वो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि जो वो लोग आए यहूदी बंदी बना के, तो उन्होंने कहा कि हमें माफ़ कर देंगे और हम जो है ये, तो हुज़ूर ने सिर्फ ये कहा कि तुम हमारे इस्लामी जो अल्लाह के सैनिक हैं, जो हमारे सिपाही हैं, तुम इनको ट्रेनिंग दो, क्योंकि तुम बेहतर हो हमसे, तो हमसे बेहतर हो, युद्ध कौशल जो वॉर टेक्नोलॉजी है उसमें हमसे बेहतर हो, बिल्कुल, तो तुम इनको ट्रेनिंग दो, तुम्हारी सारी खता हम बाद में माफ़ करेंगे। तो एक अल्लाह ये कहता है, इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम मुसल्लत, आई डिड नॉट सेंड यू एज ए दरोगा। अल्लाह ने हुजूर को दरोगा बना के नहीं भेजा। बोले मैंने तुम्हें दरोगा बना के नहीं भेजा है कि तुम पूरी दुनिया पे छौंकी चलाओगे और पूरी दुनिया को सीधा करने, रहमतुल लिल आलमीन बना के, तुम्हें कन्विंस करने के लिए, तुम्हें मैसेज देने के लिए, लोगों में शफकत देने के लिए, लोगों में ये लाने के लिए। भाई हम क्या कर रहे हैं? हम अपने अमाल और अपने दीन को तो मानते नहीं, अमल में नहीं मानते हैं। नाम का पैदा हो गया मुसलमान में, बस पैदा हो गए, बढ़े जा रहे हैं, और अपने अमाल से आप साबित करेंगे ना, आप लोगों को अपनी तरफ इनवाइट कैसे करेंगे? तो आपने अपने आप को एक कोकून में बंद कर लिया। आप हर चीज़ में आप जो है कमज़ोरी का राग अलाप के कहते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये हमसे जो है, ये क्या मतलब हमारे लिए। तो अंग्रेज़ों ने जितने उनके काबिज़ जगहें थी, जहाँ जहाँ वो गए, उन्होंने पूरी ज़मीन को खित्तों में बांट दिया, मुल्कों में बांट दिया। आज जो आप 56 इस्लामी मुल्क का चिल्लाते रहते हो, एक भी मुल्क इस्लाम का क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये अंग्रेज़ों का क्रिएट किया हुआ बनाया हुआ है। तो आज आप 56 मुल्क का चिल्लाते रहते हो कि इस्लामिक मुल्क है। अरे मुल्क कहीं रिलीजन के नाम पे बनता है, और वो सारे इस्लामी मुल्क जो है वेस्टर्न पावर के रहमो करम अधीन पे। हम क्या कर रहे हैं? हम सपने देख रहे हैं कि गलबा आएगा और पूरी दुनिया पे जो है हम काबिज हो जाएंगे। अरे ये होश में आइए भाई, इससे बाहर आइए। आप जिस आखिरत के लिए दुनिया फरोग कर रहे हैं, तो आखिरत का हासिल होना इन्हीं रास्तों का सफ़र है। आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जितने दिन का हयात है आपको वो रास्ता सफ़र करना पड़ेगा। शेख सादी कहते हैं कि तवांगरा वक़्फ़ अस्त नज़र मेहमानी, ज़कात व फ़ित्र एतकाक व हदी व कुर्बानी, तू के बदौलत ईसा रसी के नातवानी, जुज़ी दोरिकत आन हूँ वसदर परेशानी। मतलब शेख सादी कहते हैं कि आपके लिए तो 2 रिकात ही 100 परेशानियों के बाद का सबब है। जो अमीर हैं, जो ताकतवर हैं, जो तवांगरा हैं, उनके लिए तो कुर्बानियाँ, खाने काबा का एतकाफ़, कुर्बानी देना, एताक़ करना, ये सब उनके लिए, गुलामों को आज़ाद करना, ये उनके लिए तो आसान है। लेकिन आप तो नातवा हो। तो जो मुल्क और मईशत है ना, वो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन से नहीं बनती है, ये फौजी ताकत और टेक्नोलॉजी की बदौलत बनती है। जब आखिरी, आप याद करिए कि मुसलमानों ने आखिरी जंग कब लड़ी। आप जो है सुल्तान महमद दूतिये जो स्पेन गए थे, जी, उनके उसके बाद 1453 के बाद तो हमने कोई लड़ाई लड़ी नहीं, कुछ नहीं। हमारे पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि हम किसी मुल्क से लड़ सके। जहाँ भी हम लड़े वहाँ हारे, चाहे वो इराक हो, ईरान हो, सीरिया हो, फिलिस्तीन हो,
क्या हो रहा है? अब हमास क्या कर रहा है? फुलझड़ियाँ छोड़ रहा है और इसराइल का उससे कुछ बिगड़ने बनने को तो है नहीं। आप बार बार बच्चों को सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का कहानी सुनाते हैं। भाई सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के बाद का भी तो कहानी सुनाइए। आप जो है 1453 के बाद जब आप हम और आप ये डिसाइड नहीं करते हैं कि मुसलमान का एक्सपेंशन कैसे होगा या दुनिया भर पूरी दुनिया के मुसलमान गलबा कैसे हो जाएगा। भाई जब मंगोलों ने हमला किया, जब मंगोलों ने पूरा तार तार कर दिया, पूरी सल्जूक सल्तनत खत्म कर दिया, धर्म कर दिया। एक वक्त आ गया जब मुसलमानों का वजूद खतरे में आ गया। अल्लाह ने रातों रात उन तमाम मंगोलों को हिदायत दी और वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। वह एक वक्त उससे बड़ा कन्वर्जन पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। और दो मतलब आधी से ज़्यादा दुनिया उस वक्त मुसलमान बन गई। उसके बाद तो कुछ हुआ। आप हिंदुस्तान चले आइए, हिंदुस्तान में अकबर की हुकूमत हुई, कहने को वो वहाँ से खिलात और खिराज देते थे, वहाँ से वो लेते थे, मुहर लेते थे कि मुगलिया सल्तनत जो है वो खलीफा के सल्तनत का पार्ट है। लेकिन अकबर का जो एक वक्त हिंदुस्तान में अकबर का जो एरिया था, जो खित्ता था, जो कब्जा था, वो पूरी दुनिया के मुसलमानी सल्तनत से ज़्यादा था। और उस वक्त अकबर का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा कि हम जो है एक नया दीन चलाएंगे। उसने दीन इलाही चलाया। जो उसके 9 चेले थे ना, 9 रतन, उसमें से भी सब ने कबूल नहीं किया। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने अंग्रेजी तालीम और ट्रेड की बदौलत पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। जहाँ जहाँ गए उन्होंने पूरी दुनिया के मुल्कों को गुलाम बना डाला। वहाँ अपना कल्चर घुसा दिया, वहाँ अपने तालीमी इदारे बना दिए, वहाँ उन्होंने अपने बारे में बताया कि भाई हम ऐसे हैं, हमारी तहजीब ये है। और हमारी उनकी तहजीब को देखने की पूरी दुनिया नकल करने लगी। तो इस तरह से हम अपने आप को कब तक धोखा देते रहेंगे? हम खुद को धोखा दे रहे हैं। आप किसी मुगालते में मत रहिए कि आप जो है अल्लाह के दीन के मुहाफिज है या आप दीन बचाओ आंदोलन करेंगे, दीन को बचाएंगे। अरे अल्लाह अपने दीन का खुद मुहाफिज है भाई। आप अपनी हिफाजत कर लो भाई। आप दुनिया देख लो भाई, दुनिया में आए हो, दुनिया तो देख लो। इसको टाटा बाय बाय करने से पहले दुनिया तो देख लो। जो वर्ल्ड पावर है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है अभी, उसमें रिलीजन कैन नॉट बी बेसिस ऑफ रूल ऑफ गवर्नेंस। स्टेट रिलीजन के आधार पर नहीं चल सकता है। हमारा जो है ना स्टेट बनाने का जो कंसेप्ट है या हमारा दिमाग में जो घूमता रहता है कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, रिलीजन से स्टेट नहीं बनता है। स्टेट शहरियत के आधार पर बनता है। हाँ, यह जो है आप जो है ना आप दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं। आप इस्लाम और दुनिया दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। जैसे सर सैयद कहा करते थे कि हम एक ऐसे तलबा पैदा करना चाहते हैं जिसके एक हाथ में दीन हो और दूसरे हाथ में दुनिया हो। तरीके क्या होने चाहिए? किस तरीके से लोग ऐसे रास्ते पर आएँ जिसमें दीन भी हो और दुनिया भी हो? उसको वाज़ेह करिए आप। देखिए, दीन मैंने पहले भी बोला, दीन आपका ज़ाती मसला है। अगर आप दीन के पाबंद नहीं है ना, तो अल्लाह आपसे पूछेगा। उसकी सज़ा आपको तजवीज़ होगी या उसका जो भी बदला आपको मिलेगा वो आखिरत के बाद मिलेगा। लेकिन दुनिया के बारे में अल्लाह ने फ्रीडम दिया है आपको। कहे कि आप जायज़ तरीक़ों से दुनिया में फलाह व बहबूदी हासिल करिए। अल्लाह ने इंसानी नस्ल इसलिए बनाई है कि दुनिया को जाके ये बेहतर बनाए, और बेहतर बनाने के दौरान ये हर उस आदमी को दीन की दावत दे जो आदमी अल्लाह को नहीं मानता है या अल्लाह के मुताबिक नहीं चल रहा है। अब ये उस बंदे का मरहला है, वो उसको कबूल करे दावत को, ना करे। अब दुनिया का जो ये निज़ाम है ना, इसमें आपने अल्लाह ने रेसिप्रोकल रखा है। आप जितनी कोशिश करोगे ना, आपको उतनी मिलेगी। आप गलत काम के लिए भी कोशिश करोगे, आप चोरी के लिए कोशिश करो, आपको उसमें भी अल्लाह ने गारंटी दिया है आपको कि आपको मिलेगा वो। तो उसी तरह आप जायज़ कामों के लिए कोशिश करो, आप अच्छे बनने के लिए कोशिश करो, आप दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। अगर हम सारे मुसलमान बैठ के ये सोचें ना कि हमने दुनिया को दिया क्या है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि बस आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। भाई दुनिया में भी तो
ये आखिरत का रास्ता इसी दुनिया से होकर के। ये आपको अगर आप सीधे आपको डायरेक्टली आखिरत में जाना था तो अल्लाह ने रूह और नफ्स क्यों बनाए, दो चीज़ें क्यों बनाई? और रूह और नफ्स जो है सोल एंड बॉडी, ये एकदम साथ ही साथ है। और दुनिया में कोई भी सोल, आप एक बात बताइए कि एक अच्छे इंसान का सोल अच्छा होगा जो दुनिया में सबको अर्दी लजीज है, जो सबको महबूब है, जो सबसे बाअदब है, सलीकेदार है, या एक ऐसे आदमी का होगा जो एकदम नाफरमानी पे दुनिया से तुला कोई हुआ है, मतलब नहीं। दुनिया से कोई। तो अल्लाह ने आपके लिए तमाम इनामात, तमाम बख्शिशें दी हैं। आप उसका, उनकी बख्शिशों का, उनके इनामात में खोज करिए ना, आप उसमें जुस्तजू करिए, आप उसको इस्तेमाल करिए, आप उनका शुक्र अदा करिए। शुक्राना तो अल्लाह ने वो आपको दिया, ये नमाज में दिया। आप अल्लाह से बात करिए ना, आप क्यों इस चक्कर में कि अल्लाह ने कुरान में एक ही जगह कहा है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, सारा मसला जो है कि क्या हराम है क्या हलाल है, हर चीज़ में आप फतवा लेके घूमते रहते हो। भाई हराम और हलाल का तमीज़ अल्लाह ने बता दिया, क्या हराम है क्या हलाल है, उसमें इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है? बिंदी हराम है कि नेल पॉलिश हराम है, कि बाल दाएं से रखें हराम है या बाएं से रखें हराम है? अरे यार, इन सब चीज़ों में क्यों इतना मुझे माइक्रो असल मैनेजमेंट में असल जाने जो की फर्ज क्या है, जो ज़रूरत है? फरीजा है, जो फरीज़ा है उसको अदा करिए। तो मोटे तौर पे मैंने एक एब्रीविएशन रईस करके बनाया है कि आप जो है ना इन 5 चीज़ों को फॉलो करो तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। पहली चीज़ है, रईस में आर स्टैंड्स फॉर रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हिंदी में बोल दीजिए ताकि लोग समझ मतलब आसानी से। धार्मिक सहिष्णुता जिसको कहते हैं। अब धार्मिक सहिष्णुता क्या है भाई? आप जब तक ये मान के नहीं चलते हो कि यू आर जस्ट अ फेलो ह्यूमन बीइंग, यू आर वन अमंग द ऑल ह्यूमन बीइंग, Yes. और ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, बॉर्न इक्वल, एंड दे आर बाउंड टू बी इक्वल। सो इक्वालिटी में आप किसी को भी हकीर और किसी को भी वो नहीं समझ सकते, अशरफ नहीं समझ नहीं सकते। समझ सकते। आप अगर इंसानियत में बिलीव करते हो, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हो, तो आप पहले ह्यूमन बनो ना, ह्यूमन बनो। और आप ह्यूमैनिटी में ही आपकी पहचान। अरे मुसलमान, मुसलमान का मतलब क्या है भाई? जो सलात को मानता है, जो मुसल्लम ईमान वाला है। मुसल्लम ईमान क्या है भाई? आप फरेब और धोखा और धोखे। दुनियावी जो आप करते हो, क्या वो मुसलमान का काम है? हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद हैं? पकड़ के चले। तो इस्लाम डजंट मीन कि कोई सुपीरियर है, कोई इंफीरियर है। ये तो पहला रिलीजन है जिसने इक्वालिटी का लॉ ऑफ इक्वालिटी अप्लाई किया है, जिसने सबको बराबर माना है। टॉलरेंस पे आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करिए ना आप, कि जितने लोग हैं हम सभी इसी जुस्तजू में हैं जो दुनिया के लिए कोसा रहे हैं। ऑल रेसेज आर इक्वली रेस्पेक्टेबल। मुसलमान अपने आप को ऐसा पेश करे ना कि उसके कंडक्ट से दूसरे लोग कहें कि भाई ये कितने अच्छे हैं। हम कहते हैं ना दूसरे के कंडक्ट के बारे में। क्रिश्चियनिटी कभी नहीं कहता आपको आगे कि क्रिश्चियन बन जाओ भाई, वो तो हमेशा कहता है मैं आपके बच्चों को पढ़ा दूंगा, मैं आपके यहाँ स्कूल खोल दूंगा, मैं आपकी खिदमत करूंगा, लेप्रोसी में आपका ये कर दूंगा। कभी नहीं कहता वो, जबरिया नहीं कहता किसी को कि क्रिश्चियन बन जाओ, या किसी को, उनका तरीका वो नहीं है। वो आपको अपना कंडक्ट दिखाते, भाई हम उससे बेहतर दिखा सकते हैं, हमारे पास उससे शोकेस करने को, हमारे पास उससे ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन हमने कब किया? हम सिर्फ मुसलमानों को मुसलमान बनाने पर तुले हुए हैं कि भाई अब हर आदमी से ऑडिट करते रहते हैं, हर आदमी से सवाल पूछते रहते हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने सुबह से शाम तक ये हराम कर दिया, ये हलाल कर दिया। जो ये डाइवर्सिटी है, जो रेसेस और जो इंसान के बीच जो ये जो अलग अलग तरह के इंसान हैं, ये तो कुरान शरीफ में कहता है कि हमने तुमको मुल्कों में पैदा किया, खित्तों में पैदा किया, डिफरेंट कलर में पैदा किया, लेकिन हमने तुम पे ऐसा दीन भेजा है जो तुम सबको बराबर मानता है, जो तुम सबको इक्वालिटी देता है, तुम सबको एक अल्लाह की तरफ बुलाता है, एक रिलीजन की तरफ बुलाता है। हमने क्या किया? हमने अल्लाह का जो जो अब अल्लाह के 99 नेम है। नेम है, कोई ऐसा आप नाम बता दीजिए जिसमें अल्लाह का ये प्रोजेक्शन होता हो या ये बातें होती हो कि अल्लाह जो है बड़ा सख्त दिल है, बड़ा वो है। हर नाम जो है रहीम है, रहमान है, जो करीम है, करीम है। तो अल्लाह का जो नाम है वो हर बिनोवेलेंस का है, वो मर्सीफुल है। आप क्या बढ़ाते हो? आप कहते हो कि तेल के पकौड़े बनाएंगे तुम्हारे, पकौड़े बनाने के लिए वहाँ हलवाई बैठा हुआ है क्या? आप कहते हो कि ये नहीं करोगे तो 100 कोड़े पड़ेंगे, ये नहीं होगा तो तुम्हारे आंखों में तेजाब डाल दिया जाएगा।
अरे क्या बात करना है ये सब भाई, सिंपल सी बात है कि अल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह के रहमान रहीम होने पर भरोसा करना है। हाँ, और क्या, और जैसे आप उनका मर्सीफुल और उनका जितना भी आप बेनोवेलेंस दिखाइए, शो करिए, आप उनका वो करिए ना, और लोग और करीब आएंगे, उनके मोहब्बत से लोग करीब जाएंगे। पूरी दुनिया उनके बच्चे हैं ना, उनकी गोद में है। तो अल्लाह के उस चेहरे की बदौलत हमारे लोग क्या करते हैं, डराते हैं लोगों को, डर के नाम पे इस्लाम का डर फैलाते हैं कि नहीं नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह जो है तुम्हारा पकौड़े बनाएगा, तेल में तलेगा, नहीं जाओगे मस्जिदों में, नहीं जाओगे तो तुम्हारी टांग काट दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये सब आप उसको पॉजिटिविटी में भी बता सकते हैं, उसको मोहब्बत के साथ कि आपको इनाम ये मिल सकता है। आपको आप जो है किसी चीज़ को जो मुखलसाना तरीका है उसको छोड़ के, और ये जो है ये दूसरा जो मेरा है ए स्टैंड फॉर एटीट्यूडनल चेंज, जो हमारा एटीट्यूड है। अब जो हमारी टेंडेंसी है ना, वो हम गिव अप कर देते हैं, खास करके हिंदुस्तान के जो कॉन्टेक्स्ट में, हिंदुस्तान के पूरे दुनिया के मुसलमानों की यही हालत है कि आप जो है ना गिव अप कर देते हो। एक नॉर्मल जो हमारे बीच अंडर करेंट है, या जो हम लोगों के बीच एक वो दौड़ता है मैसेज कि हमसे कुछ नहीं होने वाला है, या हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है। किसने कहा भाई तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम उस काबिल तो बनो। मैं IAS का जो UPSC का एग्ज़ाम होता है उसका आपको एग्जांपल देता हूँ। हर साल 8 से 10 लाख लोग पर्चा भरते हैं, और उसमें से 5 लाख लोग बैठते हैं। 5 लाख में 1000 लोग क्वालिफाई करते हैं फाइनली। बिल्कुल। अब 5 लाख में अगर आप UPSC का डाटा देखें तो सिर्फ 50,000 मुस्लिम बैठते हैं, बहुत बमुश्किल। हम लोग के टाइम में तो कुछ 25-26 हज़ार बैठते थे। अब आप ये बताओ कि 25-26 हज़ार में 25 लोगों का सिलेक्शन होता है, 1000 में आप 25 आते हो, बैठते 25,000 हो और आपका होता 25 आदमी का है। बेचारे उनका तो सोचो, जो 4,50,000 बैठ रहे हैं और सिलेक्शन कितने लोगों का होता है, 975 लोगों का। बाकी लोगों ने कुछ तो अचीव किया ना भाई, कुछ तो ऐसा किया होगा भाई। जो 975 लोग हैं, 9,75,000 लोग हैं जो गैर मुस्लिम है, वो बेचारे दिन रात लगे हुए हैं इस कोशिश में कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। आप 25,000 में 25 आ रहे हो, आप कहते हो हमारे पास न वो सलाहियत है, ना हमारे पास वो काबिलियत है। भाई आप अच्छे हो, 25,000 में 25 आ रहे हो, वो 4.25 लाख में 975 आ रहे हैं। तो आप अपने टैलेंट को पहचानो, तो आप अपने मैयार को पहचानो, तो फिर आप लगो तो सही, जाओ तो सही भाई। जिस रास्ते में जाओगे नहीं, अल्लाह कहाँ वादा करता है कि जाओगे नहीं तुम्हारे घर पहुँचा देंगे खाना है? आप ये सारी वैकेंसीज जो निकलती है, जितने भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी CAPF हैं, या मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है, कलेक्ट्रियल वैकेंसी है, कहाँ आते हैं लोग? कोई नहीं आता है। पार्टिसिपेशन कहाँ है? कहते हैं मैं क्या जाऊंगा, मेरा नहीं होगा। भाई किसने कहा तेरा नहीं होगा? इस मुल्क का आईन जो है, इस मुल्क का कानून जो है, वो हर शहरी को ये गारंटी देता है। कोई ऐसा बता दे कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इसलिए हुआ कि भाई तुम मुस्लिम थे, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता। हम लोग ने 3-4 ये सिर्फ भाषणों में है, ये सिर्फ भाषणों में है, सिर्फ दिखाने को है। डिस्क्रिमिनेशन इस मुल्क का आईन और कानून जो है ना, ये बहुत खूबसूरती से पूरे दुनिया की अच्छी चीज़ों को लेके बना हुआ है। तो हर चीज़ हमारे जो बाप दादा थे इस कानून को बनाने वाले, उन लोगों ने ये इंश्योर किया कि किसी से भी इनजस्टिस ना हो। मैं तो आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ ना कि मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने बहुत सारे कांस्टेबल बहाली की है और कई चेयरमैन रहा कई रिक्रूटमेंट में। तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब जात-वात और इसमें बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि एक जगह रिक्रूटमेंट में, मैं राजस्थान में रिक्रूटमेंट कर रहा था। वहाँ हमारे चेयरमैन थे, एक फॉरवर्ड, जैसे जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड, एक माइनॉरिटी और एक SC/ST से होता है। 4 लोगों की कमेटी होती है। मैं माइनॉरिटी मेंबर था, और चूँकि माइनॉरिटी कम है सर्विसेज में, तो मैं एक्सेप्ट कर जाता हूँ, ज़्यादा मौका मिलता है। हाँ, मुझे ज़्यादा मौका मिलता है माइनॉरिटी मेंबर होने का। हमारे और भी साथी हैं, लेकिन हम लोग गिने चुने लोग हैं, इसलिए हम लोगों को ये बार बार जाना पड़ता है। हमारे चेयरमैन थे उस वक्त। सिलेक्शन होने के बाद 20 नंबर का इंटरव्यू होता था। एक लड़का आया, वो कुर्ता पजामा दाढ़ी जमाती था। वो आया, उसको बात भी नहीं करने वाली थी, और बहुत
मतलब ठीक नहीं पुअर था वो पुअर था। नॉलेज। हाँ, बैकग्राउंड जैसा भी रहा हो, जैसे राजस्थान का बच्चा था। तो मेरे चेयरमैन थे, बड़े अच्छे अफसर है बेचारे, और सो कॉल्ड फॉरवर्ड थे, और बड़े ऑनेस्ट और ईमानदार। तो मैं अपने दिल में ये मान के बैठा था कि चेयरमैन साहब, चूंकि माइनॉरिटी लड़का था तो मुझे उन्होंने कहा कि आपका ये प्रिविलेज है कि आप बताइए कितना नंबर दिया जाए इसको। तो मैंने कहा सर मुझे तो बहुत ही ख़राब बच्चा है, इसका परफॉर्मेंस तो बहुत ही बुरा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तजवीज़ करता हूँ कि आप इसको 20 में 18 नंबर दे दीजिए। तो मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये तो मुझे नहीं जच रहा है। बोला कि देखिए ऐसा है, तब उन्होंने मुझे बताया कि देखिए ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि ये एक बच्चा बहुत मुश्किल से चढ़ के आया, मैं ये मैसेज नहीं देना चाहता। मैं सारे दिन रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, ये एक लड़का आया है, और इस एक को लौटा के मैं ये मैसेज नहीं देना चाहता हूँ कि सरकार और मैं और आप माइनॉरिटी के इनको नहीं लाना चाहते, माइनॉरिटी के प्रति बायस्ड है। वाह, ये डिजर्व करे नहीं करे, इसका हक बनता है, ये पुअर बैकग्राउंड का है, इम्प्रूव कर लेगा। और उन्होंने खुद वो नंबर दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिस्टम में एक्सेप्टेंस नहीं, या इंसानियत मर गई है, या लोग आपको पूरी तरह से इंसानियत बाकी है हिंदुस्तान में, पूरी तरह से बाकी है। और जो पढ़ा लिखा तबका है वो समझता है इन बातों, वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर होता है। आप सिर्फ ये डिनायल में रहना ये ठीक नहीं है। दूसरा, आप पे क्या है कि आपकी एक टेंडेंसी है कि हम कुछ भी हो, लोग मुंह बांध खड़े हुए, हर चीज़ में हमने मांगना एक चलन कर लिया। हाँ, अब समाव हमने ऐसा डिज़ाइन डेवलप कर लिया ना कि हर चीज़ में इमदाद और हम लोग मदद पे और खौफ दिखाते हैं कि भाई ये करना है, वो करना है, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपने किसी सरदार को भी भीख मांगते देखा? आप जो है, जो ये ज़कात फितरा का पैसा है, ठीक है, मदरसों में जाता है, हर जगह जाता है, कभी आपने सोचा कि आपने आइडेंटिफाई किया अपनी सोसाइटी में कि इस आदमी में बिजनेस पोटेंशियल है, इसको इस ज़कात फितरे के पैसा से इसको दुकान खुलवा दे, इसको मार्केट लगवा दे, इसको बिजनेस में खड़ा कर दें? हम क्या करते हैं, बस उस पैसे से हम सर्वाइवल को सिर्फ रखते हैं, खाना पीना हो जाए, सिर्फ काम चले, सिर्फ काम चले, बड़ा मिशन नहीं है उसके कोई ऐसा मोटिवेशनल या कोई ऐसा। हम गुजरात जाके देखो लोग कैसे कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं। भाई आपने सुना होगा हीरा व्यापारी जैन का तस्करा आता है कई जगहों पे, कम्युनिटी को खड़ा करते हैं वो लोग। आपने कम्युनिटी बिल्डअप का काम कहाँ किया? जिसके पास जो है वो माल दबा के, एक तो माल है नहीं, मुसलमान सारा गरीबी है, लेकिन जो भी है वो माल दबा के बैठा हुआ है, या तो ज़मीन की दलाली में लगा हुआ है या एक कचार करने में लगा हुआ है। हमने कब सोचा कि हमारा जो भाई कमज़ोर है उसको हम पढ़ाएं लिखाएं, उसको हम आगे बढ़ाएं? पढ़ने लिखने से क्या पता नहीं क्या एलर्जी है, जो मालूम है कि यही एक रास्ता है जो आपको दुनिया में आगे ले जाता है। मेरा वो तीसरा है ई फॉर एजुकेशनल चेंजेस। तो एजुकेशनल चेंजेस में हम, जो मैंने पहले भी बोला कि रिलीजन स्टेट का बेस नहीं हो सकता है, वो दिन लग गया, वो ख़त्म होगा, वक्त ख़त्म हो गया। अब जो हमारा दर्स जो है, हमारा जो निज़ामिया दरस निज़ामिया जो मदरसे का सिस्टम है, ये निज़ामुल मुल्क का दिया हुआ है। सल्जूक गवर्नर थे निज़ामुल मुल्क, उन्होंने दिया। पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। उस वक्त के लिए ये बहुत ही बड़ा इनोवेटिव आइडिया था, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन ऐसा सिस्टम था नहीं, आया नहीं था, वजूद में नहीं आया, वजूद में आया नहीं था। एक गवर्नर था जिसने ये विजुअलाइज किया, जिसने ये देखा कि हमको एक बिल्डिंग चाहिए, एक उस्ताद चाहिए, एक दरसगाह चाहिए जहाँ लोगों को पढ़ाया जा सके। अब पहले जो है रिलीजन जो था ना, वो स्टेट का बेस होता था। अब जो भी इस्लामी सल्तनतें हुई हैं, जो भी खिलाफत के हुक्मरां हों या मुगलिया सल्तनत हो या जो भी हो, वहाँ ये चलता था, इस्लामी वसूल चलते थे जो भी है। तो ऑब्वियसली आप कुरान हदीस जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो वहाँ कैसे नौकरी मिलेगी? तो वो चलता था। लेकिन अंग्रेज़ों के, जब पूरे दुनिया में अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, तो उन्होंने एक एजुकेशन का मॉडल लाया। वो मॉडल, अब देखिए, उसमें उन्होंने, अंग्रेज़ों ने जो लाया और हम जो कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। हमने प्योर टू कैटर द सर्विसेज ऑफ स्टेट,
बादशाह को खुश करने के लिए किया। हाँ, जो मिला वही वही लेकर हाँ, चल रहा है। बादशाह को खुश करने के लिए हमने एक बनाया कि भाई हम ये पढ़ाएंगे और बादशाह साहब के यहाँ ऐसा होगा, ऐसे चलेगा। अंग्रेजों ने वो नहीं किया। अंग्रेजों ने कहा कि हम बेहतर एजुकेशन, अंग्रेजी तालीम पूरे दुनिया में बांटेंगे। उन्होंने अपने क्लोज टू चेस्ट नहीं रखा, उन्होंने पूरे दुनिया में बांटा। वो उनका क्या विजन था? उनका ये विजन था कि ये अगर अंग्रेज हो जाएगा ना तो ये मेरा हो जाएगा। उसका कल्चरल अपॉर्चनमेंट वो करना चाह रहे थे कि न केवल ये मेरा गुलाम रहेगा, ये अंग्रेज गुलाम बन जाएगा। ये मेरी सोच का हो जाएगा। ये जिस्म से तो हिंदुस्तानी रहेगा लेकिन सोच से अंग्रेज रहेगा। तो उन्होंने अपनी तालीम उन पे थोपी, अपने जैसा बनाने का कोशिश किया। हमने क्या किया? हमने कहा कि नहीं मदरसा को तुम नहीं छोड़ेंगे भाई, मदरसा ही से चल। हमारी सल्तनतें ख़त्म हो गई, हमारे अदालतें ख़त्म हो गई, हमारा वो निज़ाम ख़त्म हो गया, लेकिन हमने मदरसा को चालू रखा। हमें मदरसा को चालू रखने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मदरसा में आपकी हाजिरी कितनी है? पूरे कौम का 4% लोग मदरसा जाते हैं, ओनली 4%, सिर्फ 4% लोग जाते हैं। आपके यहाँ 10% मुस्लिम आबादी जो है वो मैट्रिक है, 6% लोग इंटर है, 3% लोग ग्रेजुएट हैं और 1 से कम % लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। भाई साहब आप हो ही कहाँ? आप कहीं नहीं, आप रेस से बाहर आप जब हो ही नहीं तो आपका पार्टिसिपेशन लेवल कैसे बढ़ेगा? आपने कट ऑफ ही तो नहीं अचीव किया ना। जब आप उस लायक एलिजिबिलिटी नहीं है आपकी और आप बाहर बैठ के सरकार को, समाज को गाली दे रहे हो, मेरे को कहाँ से नौकरी, मुसलमानों को कहाँ से नौकरी मिलेगी? अरे भैया, जाहिल को किस देश में नौकरी मिलता है भाई? दुनिया में कहाँ जाहिलों को बुला बुला के नौकरी दिया जाता है? भाई काबिल हो जाओ, तुम्हें भी नौकरी मिलेगी, सबको मिलता है। तो कुरान और हदीस के आईने में हमको जो तालीम हासिल करनी है, कुरान हदीस को हम जो तालीम देना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपने को, खुद को, आप अपने कॉस्ट पे दीजिए ना। आप क्यों इस पे कि सरकार हमको मुअल्लिम बहाल करेगी और सरकार हमसे कुरान पढ़वाएगी, हदीस पढ़वाएगी? क्यों चाहते हैं आप ये बात? आप अपने कॉस्ट पे दीजिए। मैं अपने बच्चियों को कुरान पढ़वाता हूँ ना, मैं 10,000 रुपये देता हूँ मौलाना को। आप 10 मस्जिद मिलाकर भी मौलाना को 10,000 नहीं देते। आप 1,000 रुपया देते हैं इमाम को। खाना उसका सुबह इस घर से आता है, शाम को उस घर से आता है। क्यों ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं भाई? वो बेचारा क्या करेगा? मांस जो है वो सबसे आगे है। पेट जो है इंसान का, जब तक जो है ना आपका मन और आपका पेट नहीं तृप्त रहेगा, आप कैसे दीन के बारे में सोचेंगे, कैसे दुनिया के बारे में सोचेंगे? आपने एक ऐसा सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया ना कि ये इमाम बनेंगे। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा है कि दीन के लिए आपको एक कोई खास इमामों का फौज खड़ी हो जाएगी या ऐसा कोई तबलीग होगा जिसमें लोग ही, यही लोग दुआ कराएंगे, यही लोग नमाज पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा। आप खुद ही इसके ये हो, आप खुद करो ना। कौन रोका है आपको? हमें बहुत शौक़ है दीनी तालीम का, तो हमने अपने कॉस्ट पे, अपने वक्त पे, अपने इस पे गेन करने की कोशिश की है। तो बाकी लोग भी करें ना। आप मौलाना को ऐसा, बेचारा क्या करता है, आलिम फाजिल बनता है सोसाइटी में, वो क्या करेगा? उसकी मजबूरी है। आपने उसको आलिम फाजिल बना दिया, वो जाएगा कहाँ? सरकार उसको नौकरी देगी नहीं, वो किसी नौकरी के लायक रहा नहीं और वो कुल मिला के किसी मस्जिद में इमामत करेगा। आप मस्जिद के इमाम को 800 से 1,000 रुपया दोगे। तो इस सिस्टम को या तो इम्प्रूव करिए, या इमाम साहब को 10,000 रुपया दीजिए, 12,000 रुपया दीजिए। मतलब इमाम साहब को बोलिए कि भाई जो है, मतलब आप अपने बच्चों की तालीम तरबियत पे खर्च करिए। हाँ, मतलब आप जो है जब तक उनको किसी भी सिस्टम में आप वो नहीं डालेंगे ना, तो आयलिंग नहीं होगी सिस्टम की, तेल नहीं डालोगे तो सिस्टम चलेगा। देखिए कुरान और हदीस जो है ना, इसकी तालीम जो है अपने लाजमी है। मुसलमान हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना है तो अपने खर्च पे पढ़िए। आप दूसरे की डिपेंडेंसी पे क्यों हैं? आप ये एक वसूल बनाइए ना कि अगर हम जैसे नमाज पढ़ते हैं, जैसे सलात फॉलो करते हैं, जैसे और रुकन को मानते हैं, उसी तरह से हमें कुरान और हदीस की तालीम लेनी है। लेकिन जो मदरसा है ना, अब आपको मदरसे में चेंजेस लाने पड़ेंगे। पहली बात तो एक मदरसा में 4 आपने सदर सेक्रेटरी बना रखे हैं। हर आदमी लड़े फिर रहा है, मैं मदरसे का सेक्रेटरी हूँ, मैं मदरसे का सेक्रेटरी। क्या मिल रहा है यार इसमें? इत्तेफाकी नहीं है कौन सेक्रेटरी है भाई, क्या? दूसरा, मदरसे का जो निज़ाम है आप उसको चेंज करना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ जो है एक सब्जेक्ट जो है कंपलसरी रखिए, कुरान और हदीस जो भी रखना चाहते हैं,
2 सब्जेक्ट कंपलसरी पेपर जैसे कुरान होते हदीस हैं। को कंपलसरी करके और फिर उसके बाद जो बाकी आप उसको एकदम सिस्टम में सिस्टम आपके चले पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इतने ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस मुल्क में किसी और के पास नहीं है। उसका यूज़ करिए, आप उसको मॉडर्नाइज करिए, उसको तब्दील कर दीजिए। अब देखिए अरबिक जो है, कुरान की ज़ुबान अरबिक है, ठीक है, लेकिन कुरान दुनिया के लोगों तक अरबिक में ही पहुंचा है ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। इसके ट्रांसलेशन जब कुरान की रीच लोगों तक तब हुई है जब जब इसके ट्रांसलेशन सारी दुनिया की जुबानों में हुए। जब वो इंग्लिश में गई है, जब वो फ्रेंच में इंग्लिश में जर्मन गई, में हिंदी है। में गई, फ्रेंच में गई, उर्दू में आई। हम आप कहाँ समझते थे? अगर आप उर्दू नहीं आती है, अगर इंग्लिश में नहीं आती कुरान, तो हम भी वैसे ही रटे रटाए तोते की तरह पढ़ते, फिर हम भी, हमें भी कोई असर तो उसका नहीं होता ना। तो आप इसको निसाब को चेंज ऐसा करिए कि भाई ठीक है मैंडेटरी है, लेकिन प्राइमरी जो है, प्राइमरी तो साइंस से ही रहेगा। जो अंग्रेजी है वो लिंग्वा फ्रेंका हो चुकी है ना, पूरी दुनिया की कनेक्टिंग जुबान वही है, बन चुकी है। आप उससे अलग नहीं हो सकते हैं। और किसी भी जुबान को अपनाने में किस बात का शर्म है? हम कुरान शरीफ का मतलब समझेंगे, अंग्रेजी में ही समझेंगे, क्या दिक्कत है? हम साइंस में मतलब कोशिश करेंगे ना, साइंस में करेंगे। अब हमारे पास कोई भी आप बता दीजिए ना, पाए का कोई एक साइंटिस्ट हो, कोई एक रिसर्चर हो, कोई एक स्कॉलर हो, कोई एक यूनिवर्सिटी हो, कोई एक मेडिकल कॉलेज हो, किसी को हम शोकेसिंग कर सके ना। क्या शोकेसिंग कर रहे हैं? तालिबान शोकेसिंग कर रहे हैं। क्या शोकेसिंग कर रहे हैं भाई? मुल्ला उमर दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं भाई? तो शोकेसिंग करने के लिए आप भाई आगे आना पड़ेगा ना, कि मुसलमान अच्छे भी होते हैं, मुसलमान बड़े आला तरीन भी होते हैं। आप एक नाम नहीं ले सकते हैं जिसको आप एग्जाम्पल रख के कहें कि ये भाई ये मर्द मोमिन है, इसको ये ऐसा मुसलमान है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इल्म हासिल करना है तो आप चीन भी जाएं। तो चीन के आप अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप चीन तक जाइए इल्म के लिए। चीन का मतलब उस वक्त बहुत दूरी होता था, लेकिन आप चीन क्या ऊँट पे बैठ के जाएंगे? भाई चीन तो हवाई जहाज से ही जाएंगे ना। अब हवाई जहाज वाले को उसकी टेक्नोलॉजी को कोई और बना रहा है। आपको कहा गया है कि सारी दुनिया में तुम्हारी जो चांद सूरज सब तुम्हारे लिए ही हमने किया। जो चांद पे जा रहा है, आप दूसरा आदमी चांद पे जा रहा है, आप यहाँ चांद ढूंढ रहे हो कि आज नहीं मिला कल ईद नहीं होगी। भाई चांद ढूंढने की क्या जरूरत है भाई? तो इसलिए आप पूरे दुनिया में 10 दिन तक ईद ही होता रहता है। इस खत्ते में यहाँ आज ईद हो रही है, कल वहाँ होगी, 2 दिन बाद वहाँ होगी। जो 5वां मेरा पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट जो है वो इकोनॉमिक चेंजेस का। और इकोनॉमी जो है, मास जो है ना इंसान का जो है, वो दुनिया में तरक्की का वही बेस है। आपको तजारत दी गई थी विरासत में, आपने उसका गवारा कर दिया। आपने न उसमें नयापन लाया, न जदीदियत इख्तियार की, न टेक्नोलॉजी लाया, न कंप्यूटर घुसाया, न अपने बच्चों को उसमें मास्टर इन MBA, न मास्टर इन कंप्यूटर साइंस किया। आपने क्या किया? आपकी फल मंडी चली गई, आपकी सब्जी मंडी चली गई, आपका वो पीतल चला गया, आपका चूड़ी चला गया, आपका ग्लास चला गया, आपका हैंडीकैप चला उनके गया। जमाने खत्म हो गए, सारी चीजों की अब नई चीजों ने जगह लिया। जमात आज फल वही चल रहा है, लेकिन फल की पैकेजिंग है ना, ऑनलाइन बिक रहा है ना। आपका कौन सा ऑनलाइन कंपनी है? आपने कौन सा उसमें इनोवेशन किया? फल की पैकेजिंग हो रही है, पर आपको उस मार्केट में ऑनर से लेबर बना दिया गया। कोई बना थोड़े रहा, आप खुद बन रहे हो। आप खुद बन रहे हैं। आप किस फेरा पे हो? आपको कोई, हर आदमी जो बेहतर प्रोडक्ट देगा दुनिया को, लोग हम भी वही लेंगे जो बेहतर प्रोडक्ट देता है। तो आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की नहीं, आपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट के कम्पिटिटिव माहौल को सस्टेन करने का कोई तरीका ईजाद किया नहीं, तो आप खत्म हो रहे धीरे धीरे। प्रोफेशनल्स क्रिएट करना तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप प्रोफेशनल्स क्रिएट करो ना, फौज खड़ा करो इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की। क्या दिक्कत क्या है भाई? प्रॉब्लम कहाँ है? बेहतरीन लोगों की तालीमी महाज पे जो है ना, आपने जो आपकी आधी आबादी है जो लड़कियों की तालीम है, लड़कियों का जो है, अब निस्बा की तालीम पे ख़ास इंतजाम करिए। बेटियों को आगे बोलिए कि जाओ इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, IAS बनो। दिक्कत क्या है? मोहल्ले में जो है वो टीचर का जॉब आता है तो लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। उन जिनको खुद पढ़ना नहीं आता है वो टीचर बन रहे हैं। भाई अगर पढ़ के टीचर बनो तो खुशी की बात है, कोई और 10 लोगों को पढ़ाएगी। तो बेटियां अगर पढ़ लेगी ना, तो वो एक बच्ची पढ़ती है तो वो कम से कम एक फैमिली को पढ़ा लेती है। पूरी तरह से
तो आप बच्चियों को तालीम के लिए आगे लाइए। अब वो ज़माना रहा नहीं कि बच्चियों की तालीम को आप रोक लेंगे या बच्चियों को आगे बढ़ने से रोक देंगे या कहेंगे कि बच्चियां जो है घर में ही महदूद रहे। अभी इंटरनेट के एज में घर से बाहर चाहे बगैर भी सारी चीज़ें दस्तयाब हैं। घर में ही कर सकते हैं। हाँ। तो आप तरबियत के साथ तालीम दीजिए। तालीम दीजिए, बिल्कुल। अगला पॉइंट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या है, तजारत आपको विरासत में मिली, कहा कि सबसे उम्दा है। आपने क्या किया, तजारत का भट्टा बैठा दिया। आप अगर उस तजारत में अपने प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं लाओगे, जदीदियत नहीं लाओगे, आप उसको इन्हांस नहीं करोगे, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बनाओगे, कौन आपके प्रोडक्ट को खरीदने जा रहा है। आपने टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया नहीं, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की नहीं, आपने अडेप्टेबिलिटी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रखा, तो आप आउटडेटेड हो रहे। आपकी जितनी ट्रेडिशनल बिजनेसेस थी, पहले देखिए मुगलों ने कारखाना का एक सिस्टम चलाया था। कारखाना उसी को बोलते थे जहाँ ये जो जो हाथों से काम होता था और लोग उसमें प्रोडक्शन करते थे। ये कारखाना का कल्चर क्योंकि मुगल सल्तनत के वक्त से मुसलमानों का वहाँ अप्रोच था, मुसलमान मैक्सिमम तादाद में ये आर्टिसन ग्रुप में आते थे। तो इन्होंने कारखानों में जितनी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, आपकी फल मंडी, सब्जी मंडी, पीतल की मंडी, शीशे की मंडी, चूड़ी, कालीन, हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीज़ों में आपका एक्सपर्टाइज था। अब आप आउटडेटेड हो गए क्योंकि इन सब चीज़ों में साइंस घुस गया। अब साइंस से तो आपको एलर्जी है, आप साइंस को बिजनेस से तो एलर्जी है नहीं। आपने साइंस को छोड़ा, बिजनेस ने आपको छोड़ दिया। आप टेक्नोलॉजी की दौड़ में बाहर हो गए। आपने कसम खा रखा है कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे। तो इसलिए अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास जदीदियत अपनाने के अलावा। मेरा लास्ट जो पॉइंट है वो है एस स्टैंड्स फॉर सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस में वही है कि आपको खुद अपने समाज में चेंज लाना पड़ेगा। आप इतने इतने फिरकों में बटे हैं, इतनी जमातों में बटे हैं कि आप खुद ही पता नहीं है कि कौन मुसलमान है कौन क्या है। आप एक दूसरे को सिर्फ वो बांट रहे हो, पर्चे बांट रहे हो कि वो गैर मुस्लिम काम करता है और आप गैर मुस्लिम काम करते हैं। लोग आपको जो है इसमें भड़काने वाली चीज़ें जैसे जो भी आपको इरिटेट करती है, जो इरिटेट आप इसलिए होते हो, इरिटेट वही होता है, कमज़ोर आदमी इरिटेट होता है। जो मजबूत आदमी होता है, जिसमें रब्त है या जिसमें वो है सब का मादा है, वो क्यों इरिटेट होगा। एक बेचारा पटना का खान सर है, वो इतना बढ़िया काम कर रहा है, उसके पीछे आप पड़ गए डंडे लेके। वो उसका जात खोजने लगे, उसका धर्म खोजने लगे। वो अशोक कुमार है कि खान सर है, क्या है, फैसल खान है, फैजल खान है। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो भाई। वो अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है। अरे खान सर है या कोई सर है, उस बंदे को तो बख्श दो भाई। हर आदमी को आप अपने मेजरमेंट से, अपने पैमाने से। अरे पहले तो सर सैयद की रूह से माफी मांगिए। इस मुल्क में वही एक बंदा था जिसने ये सोचा कि भाई मुसलमानों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आपने उनमें फतवे ला दिए, आपने उनकी सर कलम करने का हुक्म दे दिया। अरे भाई अब तो कम से कम उनके जाने के इतने 2 सालों के बाद माफी तो मांग लो कि वही सही थे, हम गलत थे। अंग्रेज सोचते थे कि हम हिंदुस्तानियों को अंग्रेज बना के इनको हुकूमत करेंगे, और सर सैयद ने कहा कि हम अंग्रेज बन के इनके जड़ें काट लेंगे। तो अब दोनों का फर्क देखिए ना। एक आदमी इतना विजनरी था, वो उस जमाने में कहता है कि हम मुस्लिम जो है अंग्रेज बन के इनसे जो है लोहा ले लेंगे। तो अंग्रेज उन्होंने कौम के फलाह बहबूदी के लिए अंग्रेज तक बनने को, तो आपने क्या किया, आपने उनके काउंटर नैरेटिव तैयार किए। आपने कहा कि ये गुमराही का रास्ता अपना लिया है, लाहौल और फतवे जारी कर दिए। अरे भाई अब तो माफी मांग लो उनके रूह से। लेकिन दुनिया में क्या है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना देख रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो कि हम जो सोचते हैं वही नॉलेज कंप्लीट है। भाई ऐसा नहीं है। आप जो सोचते हो वो कंप्लीट नहीं, हम जो सोचते हैं वो कंप्लीट नहीं है। दुनिया एक लेबोरेटरी है, ये रिसर्च की जगह है। आपने कभी सोचा कि आपके हुजूर के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सलमान रश्दी सिर्फ गलत बोलता है, 100 अच्छे लोग भी बोलते हैं। आपने कहा कि हार्ट ने किताब कुछ सालों पहले पब्लिश की है, एक अमेरिकन राइटर है, उसने दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन द अर्थ टिल डेट, उसने मोहम्मद साहब को नंबर 1 दिया।
आप व्हाट्सएप पे प्रवचन बांट रहे हो, हार्ट ने ऐसा क्यों दिया। अरे भाई हार्ट की किताब तो पढ़ो जाके। आप व्हाट्सएप पे कह रहे हो कि उसने तो हाथ उठवाया, कहा कि उनके लिए कौन जान दे सकता है, तो उसमें कम से कम सारे हाथ उठ गए। और किसी ने पूछा कि और फलां के लिए कौन जान दे सकता है, तो किसी के हाथ नहीं उठे। अरे कौन तुम्हारी जान मांग रहे भाई। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आइडियोलॉजी दी करके पेश किया है। हार्ट को यह बात मालूम है कि जो चेंजेस उस बंदे ने, जो हुजूर ने, पैगंबर ने जो चेंजेस इस दुनिया को प्रपोज किए, जो मैसेज इस दुनिया को दिया, चाहे दुनिया आई जाए कुछ भी हो जाएगा, वो मैसेज बहुत इटर्नल है, फॉर इटर्निटी वो परमानेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। जस्टिस, इक्वालिटी, लव, अफेक्शन, बराबरी, लोगों को एक होने का, उससे बड़ा मैसेंजर अल्लाह ने खत्म कर दिया उस पर नबूवत। उसके बाद कोई आप कुछ भी कर लो, अब आपको आखिर आखिर तक, दुनिया खत्म होने तक उसी मैसेज के साथ रहना है। आप कैरन आर्मस्ट्रांग को पढ़ो, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ लिखी है। एक यहूदी लेडी, यहूदी अमेरिका की एक लेडी है कैरन आर्मस्ट्रांग, उसने मोहम्मद करके किताब लिखी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ उसने किसी भी मुस्लिम फिलोसफर से अच्छा उनके बारे में लिखा है। अब पढ़ो तो सही। तो मैं आखिरी बात अपनी ये कह के ख़त्म करना चाहता हूँ कि भैया ये मत कहो कि दुनिया सराय फानी है और बाकी सब करके कसम पे पानी फेर दीजिए। अरे भाई दुनिया आपके लिए तख्लीक हुई है, मखलूक के लिए, आपको अल्लाह का गिफ्ट है ये। इस गिफ्ट को एंजॉय करिए और दीन के रास्ते पे चलते हुए आखिरत को पहुंचिए। लिव लाइक ए चैंपियन ऑफ इस्लाम, हीरो ऑफ ह्यूमैनिटी एंड किंग ऑफ काइंडनेस। अब दया का मूर्ति बनिए। इस तरह से छोटा होने से, अपने ख्यालात छोटे करके और अपने आप को दायरे में सिमटने से आपका कुछ नहीं होने वाला। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने इस्लाम को रखा, मुसलमान को रखा, मोहम्मद सल्लम को रखा, और जो इस्लामिक जो रिलीजन है वो क्या कहता है, मुसलमान किस तरह से चल रहे हैं, लीबिया, सीरिया, अरब और कुवैत के इलाकों में किस तरह से वार हो रहे हैं, आपने उसको रखा, और उससे क्या मकसद हासिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आपने इस पर भी बात रखी। आपने ये भी रखा कि हम जदीद तालीम के साथ, जदीद तरबियत के साथ किस तरीके से अपने आप को उभारेंगे, किस तरीके से अपने आप को लेकर चलेंगे, और किस तरीके से हम पिछड़ गए हैं। अगर हमें इस दुनिया के देश में शामिल होना, अगर हमें इज्जत चाहिए, तो हमें भी लोगों को इज्जत देनी होगी, और तालीम के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे एक बात मैं और करना चाहूँगा मैं आपसे कि कोई सियासी मकसद, या फिर आने वाले ज़माने में क्या आप राजनीति में आएंगे? बहुत सारे जो IAS IPS या फिर आपके कदर के लोग होते हैं, वो जब अपनी नौकरी जब कर लेते हैं, कुछ टाइम बीतता है, तो फिर वो सियासी खिदमत के बारे में सोचते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सियासत करने वाला आदमी लूटने के लिए ही आए। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो लोग खिदमत करने के लिए आते हैं, जो लोग सेवा करने के लिए आते हैं। देखिए सियासत जो वर्ड है ना, उसका अंग्रेजी वर्ड तो पॉलिटिक्स है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में उसका अंग्रेजी वर्ड कंस्पिरेसी है। आप किसी को भी बोलते हैं सियासत कर रहे हो क्या, तो कंस्पिरेसी में आई डोंट बिलीव, मैं कंस्पिरेसी में यकीन नहीं करता हूँ। मेरी अभी लंबी नौकरी है, 10 साल की नौकरी है, तो फिलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति जो है, सियासत तो आप छोड़ दें, राजनीति जो है तो बदलाव का एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी वो लिबर्टी नहीं है कि मेरिट को तवज्जो दी जाती है। हमारे यहाँ हमारा डेमोक्रेसी जो है, जो हमने सब कुछ अंग्रेजों की नकल की, पूरा सिस्टम हमने वही नकल करके बनाया। हमने डेमोक्रेसी का मॉडल जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड सिस्टम था उसमें बेस्ट था, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वही आगे जाएगा और वही एक सिस्टम है। आप जो है सूरा जो है, अमरतुल सूरा जो है, जिसमें अल्लाह कहता है कि जो ये है ना, सूरा से जो ही दुनिया चलने वाली है, डेमोक्रेसी से ही दुनिया चलने वाली है। मजलिस सूरा जो होती है, तो मजलिस सूरा वो वहीं से है, वो सूरत सूरा से ही नकल की गई है वो। अच्छा। तो वो आप जो है ना, अमरुल सूरा करके है आयत, वहाँ पे नाजिल हुई है। तो आप डेमोक्रेसी में तो बिलीव मैं करता हूँ, डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी जो है ना, डेमोक्रेसी में जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी उसमें बटी हुई है।
जात में हाँ, पैसों में मतलब धर्म आप जैसे में। कैंडिडेट चूज करने वक्त अब जैसे यू गेट व्हाट यू चूज। अब आप सीतामढ़ी का एग्जाम्पल लो, हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा जिला है, हिंदुस्तान का, मैं बिहार का नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा जिला है। किया क्या आपने आज तक? सीता जी का मतलब मदर सीता का वो जन्म स्थान है, टूरिस्ट प्लेस होना चाहिए उसको। फिर भी उसको वो स्थान नहीं मिला जो भगवान राम के धरती अयोध्या को मिला। नहीं, वो डिबेट नहीं है। सीता जी का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, सीता जी का अपना रेलेवेंस है इतिहास में। तो उस जमीन को तो उसका वो मिलना चाहिए ना, वो भी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला। आपने किन लोगों को चुना? जिनको आप पे थोपा गया या जिनको आपको दिया गया। तो आपका मेरिटोक्रेसी जो है, जो मेरिट को तवज्जो देने का जो सिलसिला है, वो समहाउ मुझे लगता है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो ऐसा है कि जिसमें मेरिट को तवज्जो नहीं दी जाती है। वहाँ कास्ट का इक्वेशन है, वहाँ रिलीजन का इक्वेशन ऑफ कोर्स है, कास्ट भी है, सब कुछ है। और जो डेमोक्रेसी है वो नंबर से चलता है। तो शायद उस खेल में हम लोगों की पूछ नहीं है या हम लोगों की कदर नहीं है। लेकिन ठीक है, इंसान तो जैसे मैं चेंज में बिलीव करता हूँ, ये तो आज नहीं तो अपने आप को अपग्रेड करने में। आज नहीं तो कल ऐसा होगा कि लोग जो है ऐसे लोगों को चुनेंगे जो सिर्फ जो उस लायक होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ उस लायक होंगे जो खुद से आगे उनको रखेंगे। आज का हमारा जो लीडर है या जो भी रहनुमा है, जो लोकल लेवल पे हो या जैसे भी हो, शायद अभी ऐसा नहीं है कि पब्लिक फर्स्ट लीडर लास्ट। हाँ, वो सिचुएशन आने तक शायद इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप थे नूर हुदा साहब, आप इंडियन रेलवे में आईजी हैं, आप इस वक्त दिल्ली में कार्यरत हैं और हमसे बात करने के लिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ टीम को समय देने के लिए आपका शुक्रिया। अगली बार फिर से किसी बड़ी शख्सियत के साथ हम मुखातिब होंगे और आपके सामने रूबरू होंगे। देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करिए, हमारा यूट्यूब चैनल लाइक और फॉलो करें, हमारा FB पेज। थैंक यू।